नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो रूढिसंसाहोणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय प्रवेश भगवान की देवादेश के कष्टकरु शांतिनाथ भगवान की देवादेश के बद्रीनाथ भगवान की चौबीस शंकर भगवान की गणपति परमेश्वर भगवान की आचार्य श्री गुरुदेव की गुरु आचार्य श्री गुरुदेव की तीन का 9 कोटि राज की कंपनाचार्य महाविराज की विष्णु कुमार आदि शास्त्र महाविराज की रक्षा बंधन महापर्व की बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की आचार्य संघ की आज के आनंद की। महान भावों साधना की शक्ति मैं क्या बताऊंगा आपको। हमारे संपूर्ण पुराण संपूर्ण जिनागम साधना की शक्ति से भरा है। रक्षा बंधन पर्व साधना की शक्ति का परिचय देने वाला पर्व है। आपने अनेक बार सुना होगा एक विशेष नगर जिसका नाम था उज्जैन। उज्जैन मतलब जहां उच्च कुल के जैन होते थे, अच्छे अच्छे जैन होते थे। और वहां का राजा श्री वर्मा, उसके 4 मंत्री बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, चारों मंत्री मिथ्या मार्ग को मानने वाले और राजा प्रजा के अनुसार चलने वाला। प्रजा धर्मग्रस्त थी। एक समय उज्जैन शहर में, शहर के बाहर उद्यान में एक साथ 700 मुनिराजों का संग आया। हर एक मुनि अपने आप में साधना से परिपूर्ण थे, ज्ञान से लबालब भरे हुए थे, रत्नमयी खजाने थे, चलते फिरते तीर्थ थे और उन सबके आचार्य थे अकंपन आचार्य, जिनका नाम ही अकंपन था। जो साधना में अकंपन थे, कभी चलायमान नहीं होते थे, डिगायमान नहीं होते थे। कितने ही संकट, कितनी परेशानी आ जाए, अकंप। ऐसे अकंपनाचार्य उज्जैन शहर के उद्यान में अपने संघ को लेकर के पहुंचे और उन्हें संकेत हुआ, निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें संकेत हुआ। उन्हें अपने संघ से कहा कि यहाँ के जो मंत्री हैं वह सब मिथ्यावादी हैं, उनसे उलझने में संघ पर आपत्ति आ सकती है, इस कारण से सबको मौन रहना। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि पूरे संघ में कभी एकाध साधु को सूचना नहीं मिल पाती। 700 मुनिराजों का संघ था। एक मुनिराज आहार के लिए, क्योंकि उनको उस दिन पहले अंतराय हुआ था, वे आहार के लिए जा चुके थे। कौन से? क्या नाम था उनका? शुद्ध सागर मुनिराज। क्या नाम था? मतलब जो शुद्ध के सागर थे, ज्ञान के सागर थे, सबसे छोटे मुनि थे। आहार के लिए चले गए, पता चला नहीं और संघ वहां पर है। यहां पूरा समाज, पूरा नगर मंगल द्रव्यों को लेकर के, बैंड बाजों के साथ में पुष्प को लेकर, फल को लेकर, मंगल द्रव्यों को लेकर के उनके दर्शन को जा रहे हैं। राजमहल की छत से राजा ने देखा कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। मंत्री से पूछा, भाई बाहर क्यों जा रहे हैं, क्या कोई पुस्तक मिला है? मंत्री ने पता किया, कहा महाराज नगर के बाहर कुछ नंगे साधु आए,
ये जनता भोली है, पागल है, कहीं चली जाती है। आप ध्यान मत दीजिए। राजा ने कहा नहीं, दिगंबर मुनि आए हैं, साधु आए हैं, संत आए हैं, ऋषि आए हैं, मुनि आए हैं, इनके आगमन से आज मेरा उज्जैन धन्य धन्य पावन हो गया। तुम्हें आना हो आओ, नहीं आना मत आओ, मैं जाऊंगा। तो राजा जब जाने लग गया तो मंत्रियों को भी झक मार के आना था। और वे चारों मंत्री राजा के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए गए। दर्शन करने कौन गया? मंत्री नहीं, तो राजा के साथ गया। राजा दर्शन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, अपने आप को धन्य धन्य मान रहा है कि ऐसे बड़े बड़े उच्च कोटि के साधु, निष्प्रही साधक, कि मैं इनके पास में आया हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने आंख नहीं खोली, किसी ने बात नहीं की, किसी ने एक अक्षर भी नहीं कहा, किसी ने आशीर्वाद भी नहीं कहा। वह तो प्रसन्न हो रहा है और सारे मंत्री उसको मिल गए। देखो महाराज ने कहा था ये सब माया भी है, ढोंगी है। अरे इतने बड़े राजा आप यहाँ पर आए, आपने उनके दर्शन किए, आपने नमस्कार किया, लेकिन उन्हें आंख भी नहीं खोली, हाथ भी उनके पास है क्या, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, आप करके बैठे ऐसे ही। और इस तरह से मुनियों की निंदा करते हुए, जबकि राजा गुरु की साधना और भक्ति में तल्लीन था, मंत्रियों के शब्दों की ओर ध्यान नहीं था और मंत्री उल्टा सीधा बोलते बोलते जा रहे थे। उस समय ही रास्ते में मुनिराज, कौन से? शुष्कागर मुनिराज आहार करके लौट के जब आ रहे थे, उनको देख करके चारों मंत्री कहे, महाराज देखो ये तरुण बैल आ रहा है। वो बैठे वहां पर और एक उन्हीं का चेला उनका शांति है। जब तरुण बैल और अपने गुरुओं की बुराई शुष्कागर मुनिराज ने सुनी, सुन करके अपने गुरु की निंदा उनसे सहन नहीं की। साधु अपने लिए सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन एक शिष्य, कर्तव्यनिष्ठ साधक, एक शिष्य अपनी जान देगा लेकिन अपने गुरु के लिए अपशब्द नहीं करेगा। अपशब्द नहीं कहेगा, अपशब्द नहीं सुनेगा, अपशब्द नहीं विचारेगा। शुष्कागर जी युवराज ने कहा कि अरे मंत्रियों, किस घमंड में बैठे हो? कौन बैल है और कौन इंसान है इसका यही पता चल जाएगा। आओ शास्त्रार्थ करो। चारों मंत्री जोश जोश में शास्त्रार्थ करने के लिए सामने खड़े हो गए, लेकिन जब मुनिराजों के प्रश्न आए, उन प्रश्नों की बौछार को मंत्री सहन नहीं कर पाए, परास्त हो गए, हार गए। राजा ने कहा कि अरे सोचो विचारो कि यदि इस संघ के इतने छोटे मुनिराज ही इतने ज्ञानी हैं तो पूरा संघ कितना ज्ञानी होगा। लेकिन होता है जिसकी आंख पर अज्ञान का, अभिमान का पर्दा चढ़ा हुआ है, उसे अच्छी चीज दिखलाई नहीं देती। चारों मंत्री को बस यही लग रहा कि एक साधु ने आज राजा के सामने हमारी नाक कटा दी, हमको नीचा दिखला दिया, हमारी इज्जत आज चली गई, सब कुछ चला गया। मुनिराज शुष्कागर की संग में आए, अकंपनाचार्य भगवान को नमस्कार किया, निवेदन किया कि भगवान में आहार के लिए गया था, आहार से लौट करके आ रहा था, राजा और चार मंत्री जा रहे थे, उन्होंने इस तरह की बात कही, मैंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ की बात आई तो कंपनाचार्य ने कहा कि बस तुमने ठीक नहीं किया, वे पात्र नहीं अपात्र थे, कुपात्र थे, तुमने उनके साथ शास्त्रार्थ किया है, आज पूरा संघ मुसीबत में आ गया। तुम्हारी एक अज्ञानता से मैंने पूरे संघ को मौन रहने का आदेश दिया था। तुमने तो भगवान क्षमा करें, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया कि आपने मौन दिया था, वरना मैं बात नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझसे अपराध हुआ है, गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। गुरु ने, शिष्य ने स्वयं प्रायश्चित मांगा। आचार्य भगवान कंपनाचार्य ने कहा कि आज के प्रायश्चित के स्वरूप में
संघ की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए आज का प्रायश्चित तुम्हारे लिए यही है कि जहां तुमने शास्त्रार्थ किया था, आज वही खड़े होकर वो रात्रि योग धारण करो। कोई किंतु परंतु शिष्य ने नहीं कहा, एक शब्द पलट करके अपने गुरु से उसने नहीं कहा। गुरु आज्ञा पाकर तुरंत शुष्पाकर महाराज उसी स्थान पर पहुंच गए जहां शास्त्रार्थ किया था, और गुरु आज्ञा मानते हुए वहीं खड़े होकर आंख बंद करके ध्यान में लीन हो गए। ज्ञान उनके पास था, लेकिन ज्ञान का घमंड उनके पास नहीं था। हमारे पास भी ज्ञान होना चाहिए, घमंड नहीं। और जब घमंड आता है तो हमारी सारी कला, सारी प्रतिभा, सारा ज्ञान बेकार हो जाता है। जितनी विनय होती है, जितनी भक्ति होती है, उतनी ही ज्ञान की सुगंध अच्छी है। महाभावों, शिव सागर मुनिराज साधना की शक्ति से भरे हुए थे, लेकिन अभिमान रंज मात्र नहीं था। गुरु आज्ञा मिली कि जहां शास्त्रार्थ किया है वहीं खड़े होना है, और वहीं जाकर खड़े हो गए। आत्मबंध है, ध्यान बंद है, और रात्रि के समय बहुत चारों ओर उन्हें ध्यान दिया कि हम उन नंगे साधुओं को छोड़ेंगे नहीं, सबको खत्म कर देंगे। नंगी तलवारें लेकर के अपने स्थान से निकले, मुझे संघ की ओर जा रहे थे। चांदनी रात थी, बीच रास्ते में शिवसागर मुनिराज दिखलाई दिए तो देखकर सोचा कि सबसे पहले तो यही है जिसने हमारा अपमान किया, इसको ही देख लेते हैं। और एक साथ चारों मंत्रियों ने अपनी तलवार मुनिराज को मारने को उठाई, और जैसे ही मारने को उठाई उस स्थान के क्षेत्रपाल का आसन कंपायमान हुआ, उसने वही उसको पीड़ित कर दिया। ध्यान रखना, जहां के भक्त जागृत होते हैं, जिनकी भक्ति जागृत होती है, वहां के देवता भी जागृत रहते हैं, वहां पर अतिशय होता है। और जहां का समाज सो जाता है, कर्तव्यहीन हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है, भक्ति नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है, वहां पर देवता भी नहीं आते, अतिशय नहीं होता। यदि भक्ति में भक्ति है तो देवताओं की शक्ति भी आपको देखने मिलेगी। एक मुनिराज की साधना की शक्ति ने क्षेत्रपाल को जागृत कर दिया, और क्षेत्रपाल ने उन्हें वही का वही विलित कर दिया। प्रश्न फिर वही खड़ा हो जाता है। कौन सा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जिस क्षेत्रपाल ने वो जो 4 मुनि तलवार लेकर के मारने आए थे, तलवार उठाने की बात कर दिया था, यदि क्षेत्रपाल नहीं होता तो वही मुनिराज की समाधि भी हो सकती थी। लेकिन जिस क्षेत्रपाल ने मुनिराज की रक्षा की, उत्सर्ग को दूर किया, किरित कर दिया, ऐसे क्षेत्रपाल का सम्मान होना चाहिए या अपमान होना चाहिए? सोचिए, आप विचार करें कि यदि वो क्षेत्रपाल जागृत नहीं होते तो मुनिराज की वही हत्या हो जाती। जिसने मुनिराज के प्राण बचाए वो सम्मान के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। महानुभावों, शिवसागर मुनिराज वही ध्यान रख रहे हैं। चारों मंत्रियों ने किरित कर दिया, मंत्री किरित वहां खड़े हुए हैं, और ऐसे ही होते होते सुबह का उजाला हो गया। सारे श्रावक जो दर्शन करने आ रहे थे, यहां कुछ नजारा देखा तो सब दंग रह गए कि क्या नजारा है। मुनिराज बीच में खड़े हैं, ध्यान लग रहे हैं, और चारों मंत्री तलवार लेकर के न यहां हो गए न वहां हो गए। धीरे धीरे घर राजा के पास पहुंचे। राजा तुरंत आया, आकर के उसने मुनिराज की क्षमा मांगी। जो मुनिराज की क्षमा मांगी, क्षमा मांगते ही मुनिराज ने ध्यान छोड़ा। ध्यान छोड़ा, क्षेत्रपाल ने कहा कि तुम्हारे मंत्रियों ने हमारे दिगंबर साधु पर प्राण घातक हमला किया है, इसलिए मैंने इसे किरित किया है।
राजा ने तुरंत चारों मंत्रियों को मृत्यु दंड का आदेश दिया। जैसे मृत्युदंड का आदेश दिया, मुनिराज ने कहा नहीं। सुस्वागत मुनिराज ने कहा कि नहीं, इन चारों को पहली गलती इन्होंने की है, इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि इन चारों मंत्रियों को मृत्यु दंड न दिया जाए। कुछ और दंड आप देना चाहें तो दे, लेकिन मृत्यु दंड देखिए। दिगंबर साधु करना कि जो चार व्यक्ति मुनिराज को मारने आए, मुनिराज ने उनको भी चारों को बचा लिया। दिगंबर साधु करुणा की धनी होती है। जैसे वृक्ष पर यदि कोई पत्थर मारे तो वृक्ष क्या देता है? आम ही देता है। इसी प्रकार से जैन साधु के ऊपर चाहे कोई घर में चलाने वाला आ जाए, कोई प्रहार करने वाले आ जाए, लेकिन मुनिराज हमेशा आशीर्वाद, मंगल कल्याण का आशीर्वाद ही देते हैं। साधना की शक्ति। बहुत मुनिराज अपने स्थान पर चले गए। राजा ने क्षमा मांगी, क्षेत्रपाल ने चारों मंत्रियों का कीलन छोड़ दिया। अब राजा ने चारों मंत्रियों को पकड़ा, उनका मुंह काला किया, गले में जूते की माला पहनाई और गधे पर बैठा करके पूरे नगर में घुमाया और देश निकाला दे दिया कि गुरुदेव का आदेश था कि तुम्हें मारना नहीं है, लेकिन इससे कम दंड नहीं दे सकता। आज से मेरे उज्जैन शहर की सीमा में तुम लोग दिखना नहीं चाहिए, यहाँ से मुंह तुम्हारा काला कर लो और उन्हें बाहर कर दो। ऐसा ही होना चाहिए। साधु के अंदर क्षमा होनी चाहिए, लेकिन साधक को अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए कि कोई हमारे गुरु के प्रति उंगली उठा करके ना देखे। इस तरह का जागृत यदि सावक होता है तो उस शहर के अंदर कोई साधु के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता है। और जिस नगर में साधु स्वतंत्र विचरण करते हैं, आराम से विहार करते हैं, वहां पर ही सुभिक्ष होता है, सुकाल होता है, आनंद ही आनंद वहां होता है। जहां साधु विचरण करते हैं वहां धन धान्य की समृद्धि वृद्धि होती है, और जहां दिगंबर साधु का विचरण नहीं होता है वह स्थान सूख जाता है, सूखा हो जाता है। इसलिए जागृत रहें। अकंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज स्वयं आकर के विहार कर गए और वे चारों मंत्री वहां से अपमानित होकर के निकलते 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 कहां पहुंच गए? कहां पहुंचे? माताओं को पता है, पुरुषों को नहीं पता। कहां पहुंचे? हस्तिनापुर पहुंच गए। समय अपना हो गया।